नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। होली वसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और मशहूर त्योहार है जो आज दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। होली 2 दिनों का त्योहार है जिसमें पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। वहीं दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के महत्व और धार्मिक मान्यता पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। श्रीपति त्रिपाठी जी ऐसे ज्योतिषी हैं जिनकी न सिर्फ राजनीतिक मसलों पर की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, बल्कि कुंडली को लेकर उनका बारीकी से किया गया विश्लेषण कभी गलत नहीं जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे होली की। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार दर्शकों को काफी कंफ्यूजन है कि इस बार होली मनाई कब जा रही है। किसी का कहना है कि 25 तारीख को मनाई जा रही है, किसी का कहना है कि 26 तारीख को मनाई जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले एबी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी ढेर सारी शुभकामना। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि होली जो है 25 को होगा या 26 को होगा। मसान की जो होली है जो बनारस में मनाई जाती है वह 2 दिन मनाई जाती है और यह एकादशी से ही वहां पे उसकी शुरुआत हो जाती है। तो बनारस में जिस दिन होली होती है उस दिन हमारे यहाँ होली नहीं होती है। तो 24 तारीख को यह जो है जो हम लोग अगजा बोलते हैं या होलिका दहन बोलते हैं, इसके बाद 25 तारीख को बनारस में वहां पे काशी में होली मनाई जाएगी क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी उस दिन मिल रही है। और हमारे यहाँ उदया तिथि में ही शास्त्रों का वचन है कि उदया तिथि में ही हम देखिए हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाए जाते हैं वो व्यक्तिगत अपनी सोच से नहीं मनाए जाते हैं। वह जो है वह पंचांगार के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, इसके अनुसार उसकी तिथि और इस पर्व का निर्धारण होता है। तो प्रतिपदा में यह पर्व मनाया जाता है और पूर्णिमा 25 तारीख को मिल रही है और इस दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो ग्रहण से इस होली का लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए इस दिन यहाँ नहीं मनाई जाएगी। और आपको बता दें अगजा के अगले दिन मतलब पूर्णिमा हो या प्रतिपदा हो, अगला उसके उसी दिन जो है आपको काशी में होली मनाई जाती है। काशी के अलावा जिस दिन काशी में मनाई जाती है उसके कल होके अन्यत्र सभी जगह मनाई, मतलब प्रतिपदा तिथि हो तभी होली मनाई जाती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है कि 26 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। 25 को बिल्कुल न मनाए, क्योंकि अगर 25 को और पूर्णिमा में होली मनाते हैं तो उस देश का, उस राज्य के मुखिया को परेशानी होती है, कष्ट होती है, घर के बड़े सदस्यों को परेशानी होती है, मृत्यु तक कष्ट को देखना पड़ता है। इसलिए अगर पर्व मनाना है तो मुहूर्त के अनुसार मनाए। देखिए आजकल हर एक पर्व को 2 बार कर दिया जाता है। चूंकि बनारस की बात इसलिए है कि वहां पे भगवान जो है साक्षात देवाधिदेव महादेव वहां भस्म की होली खेले हैं और भस्म की होली खेलकर वहां की एक परंपरा अलग है। लेकिन अन्यत्र जो है वह प्रतिपदा के दिन ही मनाई जाती है। लोग अपने मन से जिनको मांस, मछली, दारू, शराब या और चीज करना है, तो चूंकि मान लीजिए उस दिन गुरुवार पड़ जा रहा है तो कैसे पर्व मनाए, मंगलवार पड़ जा रहा है तो कैसे पर्व मनाए, तो लोग अपने अनुसार उस पर्व को ढाल लेते हैं और उसमें भी उनके कई सहयोगी उसमें जो है अपना मुहर लगा देते हैं। लेकिन शास्त्र, पंचांग सब इसका विरोध करता है। उस दिन के अनुसार पर्व नहीं मनाया जाएगा। बिना नक्षत्र, बिना मुहूर्त का इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए 26 तारीख ही होली 26 तारीख को ही होली मनाई जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सब किसी भ्रम में नहीं रहे, होली बिल्कुल 26 तारीख को आनंद के साथ मनाएं, क्योंकि होली जो है वह खुशियों की होली है। होली जो है इसी समय जो है आप प्रसन्न होकर आप सभी को इस दिन आध्यात्मिक होली लगाएं। रंगों की होली तो कुछ दिन तक रहती है, पुष्पों की होनी चाहिए, अध्यात्म की होली होनी चाहिए। एक दूसरों के प्रति जितने बैर हैं वह भुला के करीब आना चाहिए। यह जो इतना पवित्र दिन है कि गांव में भी बैल है, गायें हैं,
जो मवेशी है हमारे, उसको भी अबीर लगाई जाती है, उसको भी प्रणाम किया जाता है। और यह जो है पर्व हर्षोल्लास का है, खुशी का है, आत्मीयता का है, बंधु को स्नेह देने का है, बड़ों का स्नेह प्राप्त करने का है, ये एक मिलन का है। जो दूर दराज रहते हैं, यह पर्व जो है उन सभी के लिए है। इसलिए आप संशय में न रहें, पंचांग के अनुसार निश्चित रूप से 26 तारीख को ही होली मनाएं। त्रिपाठी जी, इस बार होली में किन बातों का ध्यान धार्मिक नजरों से लोगों को रखना चाहिए, और हमारे दर्शक को आप बताइए कि होली लोग क्यों मनाते हैं? देखिए, कोई भी हम लोग पर्व जो मनाते हैं उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले बता दें कि होली मनाते क्यों हैं। एक बार माँ यशोदा से हमारे केशव पूछे कि हे माँ, राधा रानी इतनी क्यों गोरी हैं और हम सांवले क्यों हैं। बड़ा विनोदी प्रश्न है। माँ यशोदा ने भगवान केशव को, कृष्ण को कहा कि वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएंगी, करना क्या है, तुम भी जाके रंग लगा दो, वो तुम्हारे जैसी हो जाएंगे। उस दिन जाकर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को लगाया और राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है बिल्कुल जो है वैसे ही दोनों एक दिखने लगे। तो खासकर यह जो है इसके बारे में भी है। जैसे हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र प्रहलाद थे, वह चाहते थे कि प्रहलाद न रहें और उनकी बहन जो है वह जो हम लोग ये जलाते हैं उनको उसमें दफन कर दे होलिका में। तो उस दिन जो है वह संभव नहीं हो सका। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु की बहन वहां होलिका में दहन करने के लिए बैठी, और हुआ क्या कि वो स्वयं बच गई। और चूंकि पूजा पाठ और भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनको कुछ भी नहीं हुआ, और होलिका जो है वहीं पे वह उनकी हिरण्यकश्यपु की बहन वहीं पे जल के भस्म हो गए। तो यह जो है अंधकार से उजाला के तरफ, यह जो है बुराइयों से अच्छाई के तरफ, यह परेशानियों से जीत के तरफ, अच्छाई के तरफ, मतलब ये बोले आपके कुयोग पर यह सुयोग है। अगर आप गलत कर रहे हैं या ऐसी कुछ मनसा है, तो यह पर्व को देखकर, सोचकर, समझकर आप सही रास्ते पर चलें। पर्व हमें एक पाठ देते हैं, एक मार्ग देते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उन सब चीजों को पढ़कर हम पुनः वह गलती नहीं करें। ठीक उसी प्रकार हमारा पर्व भी यह बताता है कि देखिए हिरण्यकश्यपु ने जो किया उसने वैसा पाया। ऐसी कई सारी किंवदंतियां भी हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसी के कारण होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। और लोगों को किन धार्मिक नजरों पर ध्यान देना चाहिए होली के दौरान कि वो गलतियां ना करें कुछ? देखिए, हमारा जो देश है यहाँ पे सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। खासकर आप कुछ ऐसा जैसे देखते हैं कि कई सारे लोग डीजल है, मोबिल है, कचरा है, वह सब देह पे फेंक देते हैं बिना कोई। देखिए, आज आपके यहाँ घर है में होली है, हो सकता है यह दिन किसी के लिए दुखद भी हो, कोई परेशानी से भी गुजर रहा हो, तो आप बिना पूछे, बिना उनकी इजाजत के आप उनके ऊपर कीचड़ न उछालें। आप स्नेह का होली मनाएं, आप प्रेम का होली मनाएं, आप उनसे राय कर ले, मशवरा कर ले। बहुत सारे लोग जो हैं आपको इजाजत दे देंगे और तब होली मनाएं। खासकर ज्यादा जो रंग जो है, जो गाढ़ा रंग है, आर्टिफिशियल रंग है, उसको जो है ज्यादा जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृत्रिम वाले रंगों से बचने की जरूरत है। आप जो है हल्दी है, केसर है, या बहुत जो है ऑर्गेनिक जो है रंग भी मार्केट में उपलब्ध है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आज आप अपने परिजनों का, आप अपने बड़ों का जरूर आशीर्वाद लें और उनका स्नेह प्राप्त करें, तभी आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी पर्व इसलिए मनाते हैं, पर्व तो खुशियों का ही है, तो जब हम मनाते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके स्नेह के लिए भी आज बिल्कुल उनके चरण को स्पर्श करें। जो दूर में है उनसे भी आशीर्वाद लें। देखिए, पर्व जो है काफी बेहतर बीतेगा और सबका स्नेह भी प्राप्त होगा। त्रिपाठी जी, होली और होलिका दहन के दोनों दिन किस प्रकार की पूजा अर्चना और अन्य जो भी रिचुअल होते हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस वर्ष जो है वह 24 तारीख को होलिका दहन है। तो होलिका दहन के दिन निश्चित रूप से आप अपने अनुसार, देखिए कुछ लोकोक्ति भी है या आप क्षेत्रीय हैं तो वहां की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं।
अगर आप चाहते हैं उस दिन बेहतर होलिका दहन, चूंकि 10:38 पे रात्रि पे होगा, आप अन्यत्र और किसी जगह हैं तो वहां पे नजदीक के पंचांग के अनुसार भी थोड़ा समय जो है 7-8 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आपको बता दें कि इस दिन निश्चित रूप से सरसों जो है, सरसों का जो तेल है या उपटन जिसे बोला जाता है, अपने शरीर में थोड़ा उपटन लगा लें। दिन में जो है आप थोड़ा सा अपना जो डालने के लिए जो पकौड़ी बनाया जाता है, फुलौरी बनाया जाता है, वो सब ले लें। इसमें कपूर ले लें, पान का पत्ता ले लें, कुछ द्रव्य ले लें और धागा जरूर ले लें। और वहां जब भी जाएं, घर के जितने लोग हैं, जैसे सास को और पतोह को साथ में नहीं जाना चाहिए वहां पे। अगर आप वहां जा रहे हैं तो सभी के हाथ में नारियल जो है वो जटा वाला होना चाहिए। वहां पे जाए, वहां होलिका के चारों तरफ 5 बार भ्रमण करें, रक्षा सूत्र से वहां पे आप बांधे। वही रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत जो है, जैसे आप रक्षाबंधन मनाते हैं और रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वर्ष पर्यंत जो है आपको टॉपअप मिल गया कि 1 वर्ष तक बहन आशीर्वाद देती है कि जाइए, तुमको कुछ नहीं होगा, यह रक्षा सूत्र जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी प्रकार रक्षा सूत्र से बंधन करके होलिका जो है आपकी रक्षा करेंगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। 5 बार करने के बाद वहीं पे बढ़ के ओम होलिकायै नमः कहते हुए और हाथ में जो आपके पास जटा वाला जो नारियल है उसको लेके पूर्वाभिमुख होकर अपनी मनोकामना को कहते हुए उसके बीच में अर्पित कर दें, फिर नीचे जल गिरा दें और प्रणाम करके घर चले आए। और प्रयास करें कि सुबह अगर संभव हो तो वहां पे एक सिक्का जो है वह जरूर नीचे रख दें, या लौंग कपूर पैसा रख के कहीं नीचे रख दें। दूसरे दिन सुबह में चले जाएं, अगर वो पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा, या वहां का राख आप ले लें और राख लेकर घर चले आए। और घर लाने के बाद आपको बता दें कि उस राख को किसी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख दें। वर्ष पर्यंत लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं, जैसे इस दिन जो है फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस दिन के बाद से आपको वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, इस दिन के बाद ना आपको पैसा मांगना चाहिए ना पैसा देना चाहिए। तो इन सब जो चीजों का है वह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यह हो गया 24 तारीख को। 25 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। आप सभी को बता दें कि इस चंद्र ग्रहण में, चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन कहने के लिए भारत में दृश्य नहीं है, आकाश तो आप अमेरिका में लगे या हिंदुस्तान में लगे, आकाश तो एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही है। तो इसको मानते हुए हम लोग इस दिन खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह कम से कम चांद को न देखें, घर के बाहर न जाए। और आज के दिन लक्ष्मी जी को निश्चित रूप से थोड़ी सी पूजा पाठ करें और संभव हो तो आप जो है लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, पूजा पाठ करें और अपना गुरु मंत्र है उसका पाठ करें, वह रक्षा करेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन आप फिर होली मनाएं 26 तारीख को। कई शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में भी होली को मनाया जाता है, तो कई के मुताबिक होली का शिव तांडव के रूप में धार्मिक महत्व भी है। लेकिन श्रीपति जी, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमारे दर्शकों को इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक बता रही हैं। आपको बता दें कि जैसे मैंने इस आपके इस कार्यक्रम में बताया भी कि भगवान जो है साक्षात यह जो है आपको काशी में वहां पे तांडव किए थे। तो वहां पे उसी समय से यह जो होली वाला जो मसान की होली है, धूल की होली है, आपको राख की होली है और वहां जो चिता की भस्म की जो होली है, उसी समय से इसकी परंपरा शुरू हो गई है। तो अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और त्रिपाठी जी से और भी होली को लेकर जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। तब तक छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।